डायरी मिल्क चॉकलेट बज्जी। विराजपुर नाम के गांव में छोटू नाम का एक आदमी रहता था। वो बहुत उल्टे पुल्टे हरकतें करके लोगों से हमेशा मार खाते रहता था। उसके 4 दोस्त थे। वे तरस खाकर उसे उनके व्यापार की जगह पर आने देता था। फिर भी वो उनके व्यापार के पास भी कोई ना कोई गड़बड़ करके उनको परेशान करते रहता था। एक दिन चारों दोस्त मिलकर एक मीटिंग रखे। अब उनमें से कार्तिक, रे वो तो कमीना है ना, लेकिन है तो हमारा दोस्त, इसलिए उसे हमें ही सेट करना चाहिए रे, वरना उसे ही हमें छोड़कर जाना होगा। वही है, बस अब कोई इस बात से पलट गए तो उसे बदले में सबको टूर पर ले जाना होगा। यूं कहा। इससे दोस्त ठीक है कहकर मान गए। फिर अगले दिन उनके तय किए प्रकार छोटू कार्तिक बार्बर शॉप में गया। वहाँ उल्टे सीधे काम करके कस्टमर को वैरायटी स्टाइल कहकर 4 लोगों को कार्तिक से गुंडू करवा दिया। इससे वे लोग कार्तिक को पकड़कर खूब मारे, लेकिन कार्तिक फिर भी कुछ नहीं कर सका और पैसे भरने होंगे सोचकर 1 हफ्ता बर्दाश्त करके उसे पटेल के होटल में जाने के लिए कहा। अब पटेल बज्जी डाल रहा था तो वहाँ आया। अब पटेल से छोटू, अरे उस चावला का व्यापार को देखो कितना कमा रहा है, तुम भी हो 4 बज्जी डालते ही अरे बाप रे कहते हो। यूं कहा। तब पटेल, क्यों रे, इस हफ्ता मुझे मरवाओगे क्या? पिछले हफ्ते कार्तिक के बार्बर शॉप में जाकर खूब मार खिलाए। अरे चुपचाप रहकर उस कस्टमर्स को बज्जी दो, बस मुझ पर ऐसा प्रयोग मत करो। यूं कहा। वो बातें सुनकर रोते हुए छोटू, तुम ऐसे ही हो, तुम कभी मुझे एनकरेज ही नहीं करते हो। जब तक फ्रेंड्स के साथ है तब बहुत होशियार हो कहकर उछालते रहते हो। तुम्हें अच्छा सक्सेस दिलाऊंगा सोचकर कोई आइडिया लेकर आया तो मुझे ही ऐसे नीच करके देखते रहते हो। रुको, तुम्हारे बारे में फ्रेंड्स के साथ पंचायत करके तुमसे फाइन भरवा कर सब लोग अच्छे से गोवा टूर जाएंगे। यूं कहा। तब मन में पटेल, अरे बाप रे, पहले ही हमारे वाले बहुत खर्चा करते हैं, इसके वजह से 1 लाख का नुकसान हो जाएगा। ऐसे तैसे 2 दिन बर्दाश्त कर लिया तो अपना काम हो जाएगा। यूं सोचा। फिर छोटू से पटेल, अरे बेकार में तुम क्यों रोकर गुस्सा होते हो? एक काम करो, तुम पर मैं पूरा भरोसा करूंगा। 2 दिन के लिए ये शॉप तुम्हारा नाम कर देता हूँ, जो चाहिए तुम वो करो। अगर सक्सेसफुल हो गए तो मैं ही तुमको फॉलो करूंगा। यूं कहा। तब छोटू ठीक है कहा। फिर अगले दिन से छोटू डायरी मिल्क चॉकलेट लाकर उन डायरी मिल्क चॉकलेट से बज्जी बनाना शुरू किया। वो देखकर वर्कर साहू आश्चर्य में पड़ गया। फिर जाकर पटेल के पास भागते हुए गया। अब पटेल से साहू, भैया वो पागल इंसान चॉकलेट से बज्जी डाल रहा है भैया, पता नहीं आगे आगे क्या करेगा, लेकिन आप उसे क्यों ऐसे करने दे रहे हो? पटेल, अरे भाई उसके बारे में मुझे मत बोलो रे। वो कार्तिक को लोग कैसे मारे मुझे अब तक याद है। उसके जगह पर तो नहीं हूँ, वही मेरा खुश नसीबी है। अरे तुम भी उससे 2 दिन दूर रहो रे। यूं कहा तो साहू कुछ नहीं कर सका और वहाँ से शॉप में आ गया। फिर छोटू आए लोगों को बज्जी देने लगा। उन्हें देखकर लोग डरकर भागने लगे तो जबरदस्ती बज्जी उनके हाथ में देकर जेब से पैसे लेने लगा। वो देखकर लोगों में से एक, अरे कमीने, अब तो हम निकल रहे हैं, लेकिन कल वापस आएंगे, तैयार रहना, कहकर चले गए। फिर अगले दिन भी छोटू बज्जी बनाना शुरू किया। फिर गांव वाले सब लकड़ी पकड़ कर आए। उन्हें देखकर छोटू, अरे रुकिए रुकिए, तुम्हें एक दूसरे को मारने की जरूरत नहीं है, तुम सबको चॉकलेट बज्जी मिलेगा। इस बार तुम्हारे बच्चों के लिए छोटे छोटे चॉकलेट बज्जी बनाऊंगा, ओके? यूं कहा तो मुकुंदा नाम की औरत, रे कमीने, तुम्हारे दिए बज्जी खाकर पूरी रात मोशन से मर गए थे, इसीलिए अब तुम्हें मारने के लिए आए हैं रे, कहकर सब मिलकर उसे खूब मारे। इससे वो भागते हुए पटेल के पास गया। पटेल लोगों से विनती करके फिर कभी ऐसा नहीं करेगा कहकर उन्हें भेजा। फिर छोटू जैसा पटेल कहा वैसे करते हुए उसी के पास काम करने लगा।